नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं या नए क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दोस्तों पूरी तरीके से UPSSC PET के सिलेबस पर डेडिकेटेड वीडियो है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले एक जानकारी दे दूं कि हम लोग UPSSC PET का मास्टर बैच 30 दिनों को लेकर चल रहे हैं और आज 7वां दिन है। और अभी तक जो ये क्लासेस होती थी, ये दिन में 2 बार होती थी। एक होती थी क्लासेस आपकी दोपहर को 12 बजे, दूसरी क्लास होती थी शाम को 6 बजे। लेकिन अब इन दोनों की क्लास की टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है। जो क्लास दोपहर को 12 बजे होती थी, अब वो क्लास सीधे 2 बजे होगी दोपहर को, और जो क्लास शाम को 6 बजे होती थी, अब वो क्लास रात को 8 बजे हुआ करेगी। तो इस टाइमिंग को जरूर नोट कर लीजिए। और अगर आप सीरियस होकर UPSSC PET के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे 30 दिनों के सेशन के साथ जुड़ जाइए। डेली के दोनों वीडियोस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस पर जो भी क्वेश्चन आएंगे सामने दोस्तों, सभी के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आप सभी को आंसर देना है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन डाले गए हैं, ये क्वेश्चन आपकी तैयारियों को डिसाइड करेंगे, आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। और अगर आप इनका क्वेश्चन नहीं जवाब इन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, तो आप हमारे साथ प्रॉपरली जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तैयारी शुरू भी नहीं की है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस सेशन को देखने के बाद आप आराम से 90 या 92 नंबर 100 में से बड़े ही आराम से लेकर के आ जाएंगे UPSSC PET के एग्जाम में। सभी वीडियोस को बस 2 से 3 बार आप लोगों को देखना है। सारी चीजों को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना है, बस सिर्फ इतना कर लेंगे, आप बड़े ही आराम से 90 के ऊपर मार्क्स स्कोर करके लाएंगे PET के एग्जाम में। और सभी वीडियोस का PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सारी की सारी चीज़ों आपको कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। टेंशन नहीं लेना है, समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। 20 अगस्त को एग्जाम हुआ है, तो तुरंत लग जाइए और जल्दी जल्दी सभी लोगों को जोड़ दीजिए। फटाफट सभी लोग इसमें आके जुड़ जाए, सभी लोग आंसर देंगे। 10 सेकंड का टाइम है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, दबा के शेयर करना है, ठीक है ना। और चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। उसके पहले मैं फिर से आप लोगों से कह दूं कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग बौद्ध धर्म से। तो आपके PET का जो वो सिलेबस है, उसके अंदर बौद्ध धर्म के अंतर्गत सिर्फ गौतम बुद्ध दिया गया है। इनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में ही पूछा जाएगा सवाल। ये आपके UPSSC PET के सिलेबस में दिया है। मैंने आपसे पहले बताया कि सिलेबस पे बेस्ड है ये वीडियो। कोई भी अदर एग्जाम, बाकी एग्जाम को सोचो आप कवर करें ये वीडियो, तो बिल्कुल नहीं। PET के एग्जाम को ही फोकस करेंगे सीधे, ठीक है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, 10 सेकंड का टाइम होगा, आंसर देना फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, बोध गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है या ऋषिपत्तन है। फटाफट से आंसर दीजिएगा सभी लोग। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट सभी लोगों को आंसर देना, जल्दी जल्दी से, जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बोध गया। ऑप्शन नंबर ए बोध गया। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों, इसी बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके पश्चात वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और तभी से दोस्तों ये स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात यह है कि वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अच्छा, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, इस एक्सप्लेनेशन को कम से कम 2 से 3 बार जरूर सुन लेना, क्योंकि मेरे दिए हुए एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, तो बड़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हमारा क्या कह रहा है, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? 4 ऑप्शन है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहां पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहां अपना पहला उपदेश दिया था, और चौथा ऑप्शन कह रहा है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां निर्वाण प्राप्त किया था। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए इसका फटाफट से। क्या होगा इसका सही आंसर? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहां ज्ञान प्राप्त किया था। इस वजह से क्या है कि जो बोध गया है दोस्तों, ठीक है ना, ये जो बोध गया है, ये बौद्ध धर्म तीर्थों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है, सेंटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2018 की वीडियो की परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप से जाना जाने लगा था? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा था? चार ऑप्शन है, जिन के रूप में, बुद्ध के रूप में, ज्ञान के रूप में या बोधि के रूप में। जल्दी बताइएगा आंसर सभी लोग, फटाफट से आंसर बताइएगा सभी लोग इसका, जल्दी से आंसर बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आंसर बताइएगा। 10 सेकंड का टाइम रहेगा, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध के नाम से, बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा था। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके 2018 वीडियो के पेपर में पूछा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन पे मत जाइएगा, मैं पहले कह रहा हूं ऑप्शन पे मत जाइएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये यूपीएससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सेकंड की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि 2016 में संपन्न हुई थी। और इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के डाला है और अभी मैं बताऊंगा क्यों डाला। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा सही, जल्दी बताइएगा। चार ऑप्शन है, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा इसका आंसर। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें का चार के चारों ऑप्शन दोस्तों गलत है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा विवादों में फंसा था। बाद में इस क्वेश्चन के लिए कमीशन ने, आयोग ने सबको कॉमन मार्क्स दिए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। पहले मैं इसका जवाब आपको दे दूं कि दोस्तों जो बुद्ध ने दुनिया के लिए अपने ज्ञान का प्रचार ऋषिपत्तन, सारनाथ, वाराणसी से किया था। कहां से? ऋषिपत्तन, सारनाथ, वाराणसी से किया था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हो, महाबोधि मंदिर समूह, तो दोस्तों ये जो महाबोधि मंदिर समूह है, ये गौतम बुद्ध को यहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया में जिस स्थान पे ये प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान, उसको आज हम लोग महाबोधि मंदिर समूह के नाम से जाना करते हैं उस जगह को, ठीक है ना, बोध गया को वर्तमान में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पे ये हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन इसके सारे के सारे गलत हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? दुनिया के लिए अपने ज्ञान का प्रचार ऋषिपत्तन, सारनाथ, वाराणसी से किया था, ठीक है ना। वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? चार ऑप्शन है, बोधगया में, कुशीनगर में, राजगृह में या वैशाली में। जल्दी बताइएगा, बुद्ध को परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, राजगृह में प्राप्त हुआ था या वैशाली में प्राप्त हुआ था? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। चार ऑप्शन दिया गया है, 10 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। जल्दी बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। जी हां दोस्तों, महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और कुशीनारा को ही दोस्तों वर्तमान में हम लोग कुशीनगर के नाम से जाना करते हैं। और दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में इस परिनिर्वाण को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और दोस्तों बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और अपने पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। और परिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ है? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ। ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों ही पॉइंट्स को ध्यान से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। चार ऑप्शन है, कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं या चित्रकूट। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, 10 सेकंड का टाइम में फटाफट से आंसर दीजिएगा सभी लोग, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर देंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बस क्वेश्चन यहां पे क्या कर दिया, घुमा दिया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा इसलिए घुमाया गया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को ये सेशन कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेशन। और साथ ही साथ ये ना सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सेशन है। तो कई सारी चीजें इस सेशन में आप लोग को एक साथ तैयार होगी। आप देख पा रहे हैं इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके किस पेपर में पूछा गया था? सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की परीक्षा में पूछा
गया था और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद की परीक्षा में पूछा गया है। मतलब कि क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है, बस पूछने का तरीका इन लोगों ने चेंज कर दिया है। इसीलिए इन सभी चीजों को मैंने छोटी छोटी बारीकियों को डाला है ताकि आप लोग बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारियों को दे पाए। तो इतना मेहनत की जा रही है तो वीडियो को एक लाइक तो कर दो यार, शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? चार ऑप्शन है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरा ऑप्शन है, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ था। चौथा ऑप्शन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। फिर से देखिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपसे बता रहा हूं। इसका आंसर आप लोग दे सकते हो 10 सेकंड के अंदर अंदर दे सकते हो, 10 सेकंड से कम टाइम में भी दे सकते हो। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके विधान भवन रक्षक और वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है आप लोग देख रहे हैं, बस पूछने का तरीके को इन लोगों ने चेंज किया, ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका आंसर जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसी वजह से बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। फटाफट से आंसर देना सभी लोगों को, 10 सेकंड का टाइम रहेगा। बुद्ध ने डैश में अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन फिर समझिएगा, बुद्ध ने डैश में अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। चार ऑप्शन दिया गया है, झांसी में, बोधगया में, कौशाम्बी में या सारनाथ में। जल्दी बताइएगा आंसर सभी लोग, झांसी में, बोधगया में, कौशाम्बी में या सारनाथ में। फटाफट से आंसर दीजिएगा सभी लोग इसका, फटाफट से सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। 10 सेकंड का टाइम है, आप सभी लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे 10 सेकंड के अंदर अंदर। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। ठीक है ना दोस्तों, बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। ठीक है ना। अब ये गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में ही दिया था और सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, जो पहला धर्म उपदेश कहां दिया, सारनाथ में दिया। और किसको दिया, तो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है ना, और इसी को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? 4 ऑप्शन है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपसाका पिटक या विनय पिटक। जल्दी बताइएगा। देखिए देख रहे हैं, इसमें वीडियो 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। कितने जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं अकेले इसी चैप्टर से आपके ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी से चेक करते जाइए क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये सेशन तो बहुत ही रामबाण होने वाला। चाहे आप पीटी दे दो, लेखपाल दे दो, वीडियो दे दो, आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई भर्ती देखोगे ना, ये जो वीडियो होगी रामबाण होने वाली, बहुत ही ऑथेंटिक वीडियो आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से शामिल नहीं है? 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइएगा सही आंसर, जल्दी बताइएगा फटाफट से सभी लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपसाका पिटक। ये जो उपसाका पिटक है दोस्तों, ये त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड में शामिल नहीं है। दोस्तों पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पे त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट कहते हैं और इस 3 फोल्ड बास्केट में दोस्तों सुत्त पिटक शामिल है, विनय पिटक शामिल है और अभिधम्म पिटक शामिल है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी उपसाका पिटक शामिल नहीं है। और दोस्तों ये त्रिपिटक है जो है ये बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है और इसकी मुख्य भाषा पाली है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन कौन थे? 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर जल्दी बताइएगा, नागार्जुन कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे। कौन थे नागार्जुन? जल्दी बताइएगा। सभी लोगों को आंसर देना है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नागार्जुन थे ये एक बौद्ध दार्शनिक थे, और दोस्तों ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन कौन? ये नागार्जुन जो थे ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे, और नागार्जुन ने दोस्तों प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की है, जिसमें दोस्तों शून्यवाद, जिसको हम लोग सापेक्षवाद के नाम से भी जानते हैं, तो शून्यवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया है। और दोस्तों ये नागार्जुन माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य भी थे। ठीक है ना, सारे पॉइंट्स को याद करिएगा। ठीक है ना, कि ये जो नागार्जुन थे दोस्तों ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे, और इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की है। ठीक है ना, और प्रज्ञा पारमिता सूत्र में ही दोस्तों शून्यवाद, जिसको सापेक्षवाद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो शून्यवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया है नागार्जुन ने। ठीक है ना, और दोस्तों ये नागार्जुन जो है ये माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये चकबंदी लेखपाल का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ये दोस्तों स्टडी जीके का भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और आपके प्रैक्टिस सेशन का भी क्वेश्चन है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर को, वाराणसी को, आगरा को या सारनाथ को? जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर इसका। बहुत सारे बच्चे कुशीनगर में और वाराणसी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ लोगों को सारनाथ भी लग रहा होगा इसका आंसर। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। जल्दी बताइएगा सही आंसर, जल्दी से सही आंसर सभी लोगों को देना इसका। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी, जिसको हम लोग काशी भी बोलते हैं, ठीक है ना, वर्तमान में काशी भी बोला करते, तो जो वाराणसी है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है। और दोस्तों बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। वाराणसी क्या थी? काशी राज्य की राजधानी थी। तो इसलिए भारत में स्थित वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? 4 ऑप्शन है, अजातशत्रु, सरिपुत्र, जीवक या राहुला। जल्दी बताइएगा इसके अंदर सभी लोग, फटाफट से आंसर दीजिए सभी लोग इसका। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर, फटाफट से आंसर बताइएगा सभी लोग इसका। 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट से आंसर बताइए सभी लोग। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जीवक जो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये जीवक जो है ये प्राचीन भारत में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य था, और ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे, और अजातशत्रु सॉरी माफ कीजिएगा बिंबिसार के भी चिकित्सक थे। किसके? एक तो ये आपके गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और बिंबिसार के भी चिकित्सक थे। अच्छा ये बिंबिसार कौन था? तो बिंबिसार जो था ये मगध का राजा था। कहाँ का? मगध का राजा था। और अजातशत्रु जो है दोस्तों ये बिंबिसार का पुत्र है। अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र है। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम जीवक था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो ये जीवक भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे और साथ ही साथ राजा बिंबिसार के भी निजी चिकित्सक भी थे। ठीक है ना, और ये बिंबिसार है दोस्तों, ठीक है ना, ये बिंबिसार मगध का राजा था और जो अजातशत्रु है ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैन धर्म से, ठीक है ना। आपके पीटी के सिलेबस में जैन धर्म में सिर्फ महावीर दिए गए हैं और महावीर में उनकी जीवन और उनकी शिक्षाओं से ही प्रश्न बनेंगे, इसीलिए पीटी के सिलेबस के बेस्ड हमने क्वेश्चन भी उठाया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि इसमें से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं बने हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसमें से क्वेश्चन हमने बहुत सारे उठाए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं पॉइंट्स को उठाया है, ठीक है ना हम लोगों ने। चलिए देखते हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? चार ऑप्शन दिया गया है, महावीर थे, ऋषभ थे, पारसनाथ था या फिर पद्मनाभ था। जल्दी बताइएगा, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? जल्दी बताइएगा सभी लोग, 10 सेकंड का आंसर अंदर देना है सभी को। आंसर 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? जल्दी से बताइए सभी लोग इसका आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। बिल्कुल दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में अभी तक टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और दोस्तों जैन धर्म के जो मूल संस्थापक हैं या फिर जो मूल प्रवर्तक हैं या फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, वो कौन है? ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव है। और ऋषभ देव को ही दोस्तों हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, 23वें, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जल्दी बताइएगा। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। अच्छा, एग्जाम में अगर आप लोगों से पूछ ले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन में अभी इसका 24वें का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे इसका क्वेश्चन दिया गया है। बस इतना भी आप जान लो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव है और 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है दोस्तों? तो पार्श्वनाथ है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम और 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम जैन तीर्थंकर कौन है? चार ऑप्शन है, पार्श्वनाथ है, ऋषभ है, महावीर है या अरिष्टनेमी है। कौन है? अरिष्टनेमी है। पार्श्वनाथ है, ऋषभ है, महावीर है या अरिष्टनेमी है, कौन है? जल्दी बताइए सभी लोग इसका आंसर। जल्दी सभी लोग इसका आंसर देना है 10 सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन दिया गया है और आखिरकार आ ही गया। जल्दी बताइएगा, 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आंसर बताइए जल्दी सभी लोग, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, चैट सेक्शन में फटाफट से लिखिए, वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक तो बिल्कुल दबा के करिए, ठीक है ना। इतना शेयर करिए वीडियो को, तीनों लोग में एकदम वायरल हो जाए वीडियो, क्योंकि ये पीटी के लिए रामबाण चल रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, महावीर। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है उनका नाम महावीर है। क्या नाम है? महावीर स्वामी इनका नाम है, ठीक है ना। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी हैं और अंतिम तीर्थंकर भी यही हैं, ठीक है। अब आइए एक खास बात जान लीजिए, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर, इनकी एक खास बात भी जान लीजिए। अभी मेरे माइंड में आया है, इस चीज में भूल गया था कि ये जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। और ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन, खासकर एसएससी के एग्जाम में जरूर पूछा गया, इसलिए मैं आपको ये भी नोट कराए दे रहा हूं, ठीक है ना, कि जो इन्होंने क्या किया था, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। किसने? महावीर स्वामी ने। और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण। दूसरा है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार। तीसरा ऑप्शन है सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण। चौथा ऑप्शन है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। जल्दी बताइएगा सभी लोग, जल्दी लोग इसका सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, कौन सा सही होगा। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
मुझे पता है जबरदस्त कंफ्यूजन हो रही होगी इसके ऑप्शन में, जबरदस्त कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि ये वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया और आप लोग जानते हैं वीडियो 2018 का जो पेपर हुआ था उस पेपर का लेवल बहुत ही बेहतरीन था। तो इसलिए इसको और ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा फंसाने वाले हैं, बहुत ही करीब करीब का मामला है इसमें, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलतियां भी कर दी थी। जल्दी बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से सभी लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है ना दोस्तों। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, ठीक है ना, वो क्या क्या है? सही विश्वास, सही आचरण, सही ज्ञान। और सही विश्वास को दोस्तों हम लोग सम्यक दर्शन बोलते हैं, और सही ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान बोलते हैं, और सही आचरण को हम लोग सम्यक आचरण बोला करते हैं। फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, सही विश्वास को हम लोग क्या बोलते हैं? सही विश्वास को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन बोलते हैं, और सही ज्ञान सम्यक ज्ञान बोलते हैं, और सही आचरण को सम्यक आचरण बोला करते हैं, ठीक है ना। और यही जैन धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है ना। और इन्हीं के ही माध्यम से दोस्तों जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार कैवल्य की प्राप्ति इन्हीं त्रिरत्नों से ही हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोगों को इसको आंसर देना, जल्दी बताइएगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है क्या है? क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, चार ऑप्शन है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुकरण करना। ये चकबंदी लेखपाल 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ने बहुत ही ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज किया था। जल्दी बताइएगा, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से, कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है क्या है? जल्दी बताइएगा सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट सभी लोग इसका आंसर देंगे जल्दी से। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। और यहां पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शनों में से, चारों विकल्पों में से कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, ठीक है ना। अपनी जीवन की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हम लोग सही मान सकते हैं बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आयोग ने भी माना था, ठीक है ना, तो हम लोग भी आयोग के हिसाब से ही मानेंगे, ठीक है ना। और इस ऑप्शन के हिसाब से भी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सेशन में आज में इतना ही, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन का पीडीएफ चाहिए होगा, एक्सप्लेनेशन साथ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल IQ मेंटर एग्जाम वर्ल्ड को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वायरी है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको अपने एक्सपर्ट टीम के माध्यम से आपको सारे आपके डाउट्स को दूर कर देंगे। इसके अलावा कोई अन्य सजेशन है, कोई अन्य क्वायरी है, तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। और अगले सेशन में दोस्तों हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन, इन तीनों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं अभी तक, जो बन सकते हैं, और जितने भी प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन तीनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कल के सेशन में, ठीक है ना। तो कल रात 8 बजे फिर से तैयार रहिएगा, और साथ ही साथ जो दोपहर को 2 बजे सेशन होता है उसके साथ भी जुड़िए, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।